Hello friends, this is S. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new session that is computer. तो फ्रेंड्स इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे यानी कि कंप्यूटर से संबंधित यानी कि मेमोरी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मेमोरी का ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हम मेमोरी का पार्ट 1 कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो हम कंप्यूटर से संबंधित सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं या फिर कंप्यूटर की क्लास चला रहे हैं हम अपने अधिगमन चैनल पर, तो ये जो रहेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित रहेगी। इसमें हम कंप्यूटर करा रहे हैं और जहाँ कहीं भी कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ पर ये इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर से संबंधित ये क्लास। तो फ्रेंड्स यानी कि मेमोरी स्मृति यानी कि कंप्यूटर की याददाश्त, इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया? तो फ्रेंड्स यानी कि मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस की। फर्स्ट प्राइमरी जिसे हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, ठीक, एंड सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। तो फर्स्ट यानी कि प्राइमरी मेमोरी हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 में। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे इस पार्ट में भी नहीं डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी में हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है। एक होती है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स यानी कि आज हम डिस्कस कर रहे थे यानी कि कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में रैम से संबंधित। तो रैम क्या होती है? यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स ये हो गई रैम की फुल फॉर्म, जो काफ़ी पूछ ली जाती है कंप्यूटर के लगभग हर एग्जाम में। रैम और रोम की फुल फॉर्म दोनों में से एक पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसे आप टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली होती क्या है उसे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा तो रैम एंड रोम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी के हमने 3 प्रकार बताए, ठीक। लास्ट वीडियो में वो तीनों प्रकार डिस्कस करेंगे। इसके बाद रोम को भी डिस्कस करेंगे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं यानी कि डी रैम, एस रैम, यानी एस रैम के 2 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एस रैम को अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। अलग अलग नाम होते हैं इनके, अलग अलग फुल फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरह के वर्क होते हैं, ठीक है। तो ये सबको पता है। जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की स्मृति होती है, भंडारण क्षमता होती है, मतलब स्टोर किए सारे के सारे जो डाटा होता है, निर्देश हो गए या इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सबको डाटा को भंडारण करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसकी क्षमता की हम बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ हमने 1-2 पॉइंट लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम करते हैं इसकी भंडारण क्षमता। तो फ्रेंड्स यानी कि 4 MB से लेकर, ठीक है, MB यानी कि मेगाबाइट, 4 MB से लेकर 8 MB रैम जो पाई जाती है वो 4 MB से लेकर 8 MB, 16 MB, 32 MB, हिंदी में समझ लीजिए 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 और आज यदि हम बात करें तो 256 MB तक रैम हमारी मौजूद है मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, ठीक। तो रैंडम से संबंधित हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने जाकर वो वीडियो स्मृति से संबंधित पार्ट 1 नहीं देखा है तो उससे जाकर देखें, क्योंकि सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझ आएंगे। मेमोरी से संबंधित यानी प्राइमरी मेमोरी पहले आपको समझ आ जाएगी, इसके बाद ये पार्ट समझ आएगा। तो अभी तक आपने मेमोरी से संबंधित पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देखें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो फ्रेंड्स रैम की हमने बात की, ये इसकी क्षमता हो गई। इससे क्षमता क्या मार्केट में ये मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी के यानी कि रैम के प्रकार। रैम के प्रकार की हमने बात की तो सबसे पहले होता है फ्रेंड्स डी रैम, ठीक है। अब डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्या हो गई? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स रैम के भी 3 पार्ट हो गए, तीनों में से किसी का भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डी रैम की बात करें, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने यहाँ पर रैम को सिर्फ रैम ही लिख लिया है। तो ये रही एक बात। अब ये किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, इसकी कौन कौन सी गुण विशेषता होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे साधारण जो मेमोरी होती है रैम का, सबसे साधारण जो वर्जन है वो डी रैम है, ठीक है। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार रिफ्रेश करने से मतलब
इसमें विद्युत का अवशेष ही इसे बनाया जाता है बार बार, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है क्या होती है, कम होती है। जो इसमें हम डाटा सेव कर रहे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा यानी कि कम स्पीड में होता है। दोबारा से समझ लीजिए, जो डायनेमिक रैम है, ठीक है, उसकी स्पीड कम होती है और ये सबसे साधारण है, सबसे फर्स्ट वर्जन है, ठीक है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसकी स्पीड कम होती है। तो ये रही यानी कि रैम पहली वाली डायनेमिक रैम। अब हम बात करते हैं सेकंड दूसरी, यानी कि सिंक्रोनियस रैम, ठीक है, यानी कि सिंक्रोनियस रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो दूसरा वर्जन यानी कि दूसरा प्रकार है। तो यानी कि डी रैम से ज़्यादा तेज इसकी स्पीड होती है, ठीक है, अपेक्षाकृत ये डी रैम से ज़्यादा तेज होती है। डाटा की यदि हम बात करें तो डाटा तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, इस रैम में डाटा ट्रांसफर अच्छी तरीके से किया जा सकता है और इसकी स्टोरेज थोड़ी डी रैम से अपेक्षाकृत फास्ट होती है, ठीक। ये रही एक बात। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड हमारी यानी कि एस रैम 2 हो गई। तो एस रैम की बात करें, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तीसरी आती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि कम रिफ्रेश होती है, यानी कि ये तीसरा प्रकार इन सबसे बेहतर है, ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा फीचर हैं, यानी कि कम रिफ्रेश होती है, जो विद्युत अवशेष ही करना होता है इसे बहुत कम करना होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, डाटा को अधिक समय तक इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक। और थर्ड पॉइंट पर आते हैं तो स्पीड तेज है तथा ये महंगी होती है, यानी कि अपेक्षाकृत चाहे हम डी रैम की बात करें, ठीक, या फिर दूसरे वाले सिंक्रोनियस रैम की बात करें, तो उन दोनों की अपेक्षाकृत ये थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं वो अच्छी होती हैं, ठीक है, और इसकी स्पीड तेज होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम को डिस्कस किया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके 3 प्रकार होते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके कुछ पॉइंट डिस्कस किए। एंड सेकेंड सिंक्रोनियस रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक रैम को हमने डिस्कस किया, जो दोनों की अपेक्षाकृत महंगी होती है, तेज होती है, और इसमें हम डाटा को अधिक समय तक सेव कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही रैम की बात। अब रैम से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कंप्यूटर की अभी तक हम जो क्लास करा रहे हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चंस की एक सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि आगे करेंगे कंप्यूटर की और 2-4 क्लास करा लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कंप्यूटर का सिलेबस पूरा होता है उसके बाद हम बीच बीच में कंप्यूटर की क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रैम डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सेकेंड, जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार होता है। फर्स्ट हो गया रैम, अब हम बात करते हैं रोम की, ठीक है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी ही है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रोम। तो रोम की फुल फॉर्म की बात करें, रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, बिकॉज हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं पहले से बोर्ड पर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय ना व्यतीत करना पड़े, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रोम की हम बात करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये होती है रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्थायी होती है, एकदम परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी का मतलब इसमें जो स्टोरेज होता है वो बिल्कुल परमानेंट होता है। जो चीज़ हमने स्टोरेज कर दी, ठीक है, जो स्टोर कर ली वो एकदम सेव स्थायी हो जाता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता ना उसे चेंज किया जा सकता। तो सबसे पहले हमने बात की रोम जो होती है वो एकदम स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर निर्माण के समय, ठीक है, जब भी कोई कंपनी कंप्यूटर बना रही होती है तो उसमें प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है, पहले से इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन कर दिए जाते हैं कि कंप्यूटर शट डाउन होने पर, बिजली कट जाने पर भी इसमें जो स्टोर किया गया डाटा होता है वो ना तो नष्ट होता ना परिवर्तित होता। अपेक्षाकृत हमने बात की रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसा हो जाता था, यानी कि जैसे शटडाउन हो गया, बिजली चलेगी तो कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव था जो रैम में वो नष्ट हो जाता था, दोबारा से उसे सेव करना होता था। तो फ्रेंड्स, स्थायी हो गई।
कंप्यूटर निर्माण के समय इसमें प्रोग्राम डिजाइन कर दिए जाते हैं। एंड थर्ड की बात करें तो प्रोग्राम्स परिवर्तित एवं नष्ट नहीं किए जा सकते, ये हमने बात डिस्कस कर ली। तो इसमें कोई भी प्रोग्राम जो स्टोर हो गया उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि कंप्यूटर बंद होने पर डाटा कभी भी नष्ट नहीं होता। क्लियर? बात करते हैं, इसीलिए इस मेमोरी को यानी कि रोम को नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है? ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर किया गया डाटा बिजली प्रवाह के बंद होने पर या कंप्यूटर शटडाउन होने पर भी जो डाटा नष्ट नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, ऐसी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इससे पहले हमने बात की थी यानी कि रैम की, तो फ्रेंड्स रैम को वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी आदि सभी नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसको नॉन वोलेटाइल, ठीक है, स्थायी, और यह होती है द्वितीयक या प्राइमरी मेमोरी। ठीक, ये बात हुई मेमोरी से संबंधित यानी कि रोम से संबंधित। ठीक है, एक बार फिर से रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब हम बात करते हैं रोम के प्रकार। ठीक, जो प्राइमरी मेमोरी है दूसरे प्रकार की रोम, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। रोम के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं रोम के प्रकार की, तो होता है फ्रेंड्स प्रोम। नोट कर लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, यानी कि PROM। रोम तो होता ही होता है, P और ऐड कर दीजिए, तो इसे बोलते हैं हम प्रोम। प्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल से जैसा कि हमने बताया कि इसमें पहले से प्रोग्राम कंप्यूटर निर्माण के समय डिजाइन कर दिए जाते हैं, इसलिए इसका पहला प्रकार है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें स्टोर किया गया डाटा, इस तरह की मेमोरी में स्टोर किया गया जो डाटा होता है न तो नष्ट किया जा सकता और न ही परिवर्तित किया जा सकता। ठीक है, ये बात रही प्रोम मेमोरी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि प्रोग्राम्स पहले से डिजाइन होते हैं। ठीक, ये रही बात इसकी। तो रोम का पहला प्रकार हो गया प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा जो स्टोर किया गया है ना तो उसे नष्ट किया जा सकता और ना ही परिवर्तित किया जा सकता, इसमें प्रोग्राम पहले से डिजाइन कर दिए गए होते हैं। ठीक, ये रही प्रोम की बात। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्लास हम करा रहे हैं मेमोरी से संबंधित कंप्यूटर की पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो और नेक्स्ट कराएंगे पार्ट 3, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात हो या आगे या आने वाले या जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने बात की नंबर 1 प्रोम। अब हम बात करते हैं नंबर 2 यहाँ पे, यानी कि ई प्रोम। जैसे हमने यहाँ पे P ऐड किया, ऐसे यहाँ पे ई प्रोम होता है। ई प्रोम क्या होता है अब देख लीजिए, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से पहले यदि हम ई ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या होता है, देखिए ये किस तरह की मेमोरी होती है। तो इसमें जो स्टोर किया गया डाटा होता है उसको मिटाया जा सकता है। ठीक, पहले प्रोम की बात की तो उसमें स्टोर किया गया डाटा ना तो परिवर्तित हो सकता ना मिटाया जा सकता, लेकिन इसमें हम उसको इरेज कर सकते हैं, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो डाटा को मिटाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन यानी कि एक शर्त है, इसका जो डाटा मिट सकता है वो परावैंगनिक किरणों की हेल्प से, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनकी हेल्प से, ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके जो डाटा है उसको नष्ट किया जा सकता है, मतलब इरेज कर सकते हैं और दोबारा से दूसरा नया डाटा सेव कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हुई। तो फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोम यानी कि रोम जो मेमोरी होती है उसमें वो मेमोरी का नाम बताओ जिसमें यानी कि डाटा को इरेज तो किया जा सकता है। तो माइंड में तुरंत आएगा प्रोम। प्रोम में तो इरेज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। एंड हम बात करें यानी कि ई प्रोम जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, तो उसमें प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है रोम की जो प्रकार है जिसमें प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट रेज से इरेज किया जाता है?
तो फ्रेंड्स आप सीधा सीधा यहाँ पे टिक लगाओगे EEPROM। ठीक, अब EEPROM के बारे में, डाटा को मिटाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन परावैंगनी किरणों द्वारा। अब हम बात करते हैं यानी कि न्यू प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। जब मेमोरी में पहला प्रोग्राम नष्ट किया जा सकता है तो दूसरा प्रोग्राम ऑब्वियस सी बात है सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रोम का ये हुआ दूसरा प्रकार। अब हम तीसरा प्रकार भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बोर्ड पे कम जगह थी, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी से संबंधित। हाँ, तो यहाँ पे रोम हो गया, EEPROM हो गया। अब दूसरा यानी कि तीसरा प्रकार रोम का, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स यदि ये क्लास अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, कंप्यूटर से संबंधित जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छी लगती है, हमारी टीचिंग स्टाइल भी आपको पसंद आती है, तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये रही सेकंड के बाद आती है थर्ड, जो रोम की बात है। तो फ्रेंड्स वो हो जाती है ई यानी कि EEPROM। अब EEPROM क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की हम बात करेंगे। इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है, यहाँ तक हमने देखी इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे ये रही। अब हम दोबारा से यहाँ पे एक ई और बढ़ गई है, तो एक ई को हम कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एक ही बात है, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, फिर प्रोग्रामेबल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। अब यहाँ पे वही बात, रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स कितना लंबा नाम हो गया, लेकिन बात एक ही है और आप इसे याद करोगे। यानी कि सीक्वेंस में मेमोरी से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम करा रहे हैं, सभी को आप देखोगे तभी सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ क्लियर हो पाएंगी, समझ आ पाएंगी। तो फ्रेंड्स यानी कि EEPROM यानी कि रोम का तीसरा पार्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक बात। अब हम इससे संबंधित चीज़ें डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने EEPROM में देखा कि EEPROM में चीज़ें जो डाटा है स्टोर किया गया उसे मिटाया जा सकता था, ठीक है। तो ये स्थायी मेमोरी तो होती हमने डिस्कस कर चुके हैं हम रोम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम इसमें जो स्टोर किया गया डाटा है, इस टाइप की मेमोरी में स्टोर किया गया कोई भी डाटा, ठीक है, उसे हम नष्ट कर सकते हैं। नष्ट का मतलब यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, ठीक, इरेज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इस तरह की मेमोरी में हम इरेज करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रोम की बात करें तो रोम में हम डाटा को इरेज या नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रोम में कर सकते हैं, EEPROM में कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोम में नहीं कर सकते, यानी कि EEPROM में कर सकते हैं बशर्ते अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स इसमें जो हम करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें जो हेल्प करेगी हमारे डाटा को परिवर्तित करने में, तो यहाँ पे करेगी यानी कि इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। क्लियर? यहाँ पे समझ आ पा रहा है? जो बिजली से संबंधित तकनीकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा हम यहाँ पे डाटा को परिवर्तित करेंगे, इरेज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब मेमोरी में से पहला कोई भी स्टोर किया गया यहाँ पे डाटा है, वो हमने यदि इरेज कर दिया तो सीधी और सिंपल बात है, तो हम दूसरे डाटा को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नया जो डाटा है, ठीक है, उस मेमोरी में हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। पहला डाटा को इरेज कर सकते हैं और दूसरे डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये रही एक बात, ठीक है। तो
इलेक्ट्रिक जो टेक्नोलॉजी है उसे हिंदी वाले स्टूडेंट देख लीजिए, यदि इंग्लिश में ना क्लियर हो पा रहा हो तो इससे विद्युतीय विधि या फिर विद्युतीय क्या भाई, विद्युतीय तकनीक कहते हैं। तो विद्युतीय विधि या विद्युतीय तकनीक द्वारा जो स्टोर किया गया डाटा है उसे परिवर्तित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, कुल मिला के मेमोरी को खाली कर सकते हैं और नया डाटा उसमें सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ नाम बड़ा देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रोम की यदि हमने बात की तो रीड ओनली मेमोरी, सिंपल से चीज़, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके प्रकार की बात करें तो इसके 3 प्रकार हो गए। प्रोम हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसमें डाटा को नष्ट नहीं किया जा सकता, पहले से डिजाइन किए गए प्रोग्राम होते हैं। दूसरे की हमने बात की ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें इस तरह की मेमोरी में हम सेव किए गए डाटा को इरेज कर सकते हैं बशर्ते अल्ट्रावायलेट रेज टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब थर्ड की बात करें हमने, यानी कि डबल ई प्रोम, ठीक है, यानी उसी का दूसरा नाम है, इसमें ई और इंक्लूड कर दिया गया है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई प्रोम तो है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और ऐड कर दिया है डबल ई, इसलिए हो गया। तो इन सब की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछ ली जाती हैं, सब आपको अच्छी तरह से समझ के लिख के आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है, ठीक है। तो इसमें डाटा को इरेज किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। सिंपल सी बात, नष्ट का मतलब यहाँ पे जो हमारी मेमोरी है उसे खाली किया जा सकता है, ठीक है, बशर्ते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यानी कि डाटा को हम इरेज कर रहे हैं तो विद्युतीय विधि या विद्युतीय तकनीक द्वारा इरेज करेंगे और नए डाटा को सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस की यानी कि मेमोरी पार्ट 2 कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी डिस्कस की। प्राइमरी मेमोरी में भी हमने बात की रैम के प्रकार, 3 प्रकार, इसके बाद रोम के 3 प्रकार, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है, ये क्लास हेल्प करेगी। तो हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को कम्प्लीटली कर चुके हैं इस क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा फ्रेंड्स, हम जो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे तो नंबर 2 यानी कि प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, द्वितीयक जो मेमोरी होती है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें ही इसको हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि मेमोरी से संबंधित 3 पार्ट, छोटे छोटे पार्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपको सीक्वेंस में समझ आए, क्लियरली आपकी हेल्प कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो क्लास है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे अधिगम मंच चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एच.पी. सिंह आपसे विदा लेता हूँ। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।